बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद की नमाज, सच्ची कहानी, तरीका, फायदे और हकीकत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, उसी वक्त कुछ लोग अल्लाह के सामने खड़े होकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। वो नमाज है तहज्जुद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तहज्जुद की सच्ची हकीकत, एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी। तहज्जुद कैसे पढ़ी जाती है, कितनी रकात होती है, क्या ये जरूरी फर्ज है या नहीं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने इसके बारे में क्या फरमाया। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं वो बात बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सच्ची कहानी, तहज्जुद की ताकत। ये कहानी है एक आम आदमी की, जिसके पास ना पैसा था, ना सहारा, ना उम्मीद। वो कहता है, मैं दिन में लोगों के सामने मजबूत दिखता था, लेकिन रात को अकेले में टूट जाता था। एक रात वो यूं ही उठ गया, घड़ी में देखा रात के 2 बजे। उसने बस इतना कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू है तो मेरी सुन ले। उसने ना कोई लंबी दुआ पढ़ी, ना कोई बड़ी आयत याद थी, बस 2 रकात नमाज पढ़ी और रो दिया। वो कहता है, मैंने जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस किया। आज वही इंसान कहता है, मेरी दुआएं तहज्जुद में कबूल हुई, जिनकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हजारों लोगों की सच्चाई है। तहज्जुद क्या है? तहज्जुद वो नमाज है जो रात की नींद के बाद उठकर पढ़ी जाती है। इसका वक्त ईशा की नमाज के बाद और फज्र से पहले। सबसे बेहतर वक्त आधी रात के बाद, खासकर आखिरी पहर। क्या तहज्जुद जरूरी फर्ज है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तहज्जुद फर्ज है? नहीं, तहज्जुद फर्ज नहीं, वाजिब नहीं। ये है सुन्नत और नफल नमाज। लेकिन ध्यान दीजिए, जो चीज फर्ज नहीं, वो भी कभी कभी अल्लाह के सबसे करीब कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहज्जुद। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा तहज्जुद पढ़ते थे। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहज्जुद। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा तहज्जुद पढ़ते थे। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तहज्जुद पढ़ते थे कि पैरों में सूजन आ जाती थी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो गुनाह माफ हैं, फिर इतनी मेहनत क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सोचिए, जिसके गुनाह माफ हैं वो रात में रो रहा है, और हम। कुरान में तहज्जुद। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा करीब करने वाली है। और एक जगह अल्लाह फरमाता है, उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, वो अपने रब को डर और उम्मीद से पुकारते हैं। ये वही लोग हैं जो रात में उठते हैं। तहज्जुद कैसे पढ़ी जाती है? अब बहुत आसान तरीका सुनिए। नियत, दिल में नियत करें, मैं तहज्जुद की नफल नमाज पढ़ रहा हूँ या रही हूँ। वुजू, साफ वुजू करें। नमाज 2 रकात से शुरू करें, जैसे आम नमाज पढ़ते हैं। किरात, जो सूरह याद हो, छोटी सूरह भी चलेगी। सलाम के बाद दुआ करें, अपने दिल की बात कहें, रोना आ जाए तो रोएं। याद रखें, अल्लाह को आवाज नहीं, दिल चाहिए। तहज्जुद कितनी रकात होती है? कम से कम 2 रकात, आम तौर पर 4, 6 या 8 रकात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर 8 रकात पढ़ते थे, उसके बाद वित्र। लेकिन याद रखिए, अल्लाह गिनती नहीं देखता, नियत और सच्चाई देखता है। तहज्जुद के फायदे। दुआ कबूल होती है। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह फरमाता है, कोई है जो मुझसे मांगे। दिल को सुकून, डिप्रेशन, घबराहट, डर सब कम होने लगता है। रिज्क में बरकत, बंद रास्ते खुलते हैं। अल्लाह से खास रिश्ता, ये नमाज सीधा अल्लाह से जोड़ देती है। आखिरी पैगाम। दोस्तों, तहज्जुद कोई दिखावे की नमाज नहीं, ये अकेले और अल्लाह के बीच की बात है। अगर आप परेशान हैं, टूट चुके हैं, या बस अल्लाह को पाना चाहते हैं, तो आज रात 2 रकात तहज्जुद पढ़कर देखिए। शायद वही रात आपकी जिंदगी की सबसे कीमती रात बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।